ईरान में कट्टरपंथी मौलानाओं का राज न कभी अरब देशों को पसंद आया, न कभी इजराइल को। अमेरिका और इजराइल से तो ईरान की पुरानी दुश्मनी रही। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तो इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे और इजराइल का नाम दुनिया से मिटा देने की ख्वाहिशें जताते थे। लेकिन आज की डेट में खामनेई का ही खात्मा हो गया। इजराइल ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि दुनिया का कोई मुस्लिम देश इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल ने मुस्लिम देशों में ईरान के वजूद को खतरे में लाकर खड़ा कर दिया। ईरान के पास तो यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे हथियार हैं, लेकिन चारों तरफ से घिरे इजराइल को भी देखिए कि वो पलट के सबको धुआं धुआं करके रखे। ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के खात्मे के साथ ही इजराइल ने अपने वजूद की लड़ाई को बड़ी मजबूती दे दी है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला छोटा सा देश इजराइल ग्लोबल फायर इंडेक्स में 15वें नंबर पर है, जबकि ईरान 16वें नंबर पर आता है। इजराइल दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक है। इजराइल का आयरन डोम उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वहीं एरो 3 इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। स्पाइक मिसाइल, ड्रोन, साइबर वारफेयर और एआई बेस्ड इंटेलिजेंस में इजराइल का कोई सानी नहीं। हालांकि ईरान ने भी खुद को अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से खूब मजबूत कर रखा था। फरवरी 2025 में ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपने हथियारों को जमा करके रखा हुआ था। तकरीबन जमीन से 1600 फीट नीचे ईरान ने एक मिसाइल सिटी बनाकर रखी है, जिसमें हर तरह की और हर रेंज की मिसाइलें हैं। यहां तक कि वो इस मिसाइल सिटी से मिसाइल लॉन्च भी कर सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास ऐसी 5 मिसाइल सिटी हैं और ये इतनी सुरक्षित हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इस मिसाइल सिटी तक नहीं पहुंच सकते। ईरान के मिसाइल जखीरे में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। शॉर्ट रेंज यानी 300 से 800 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों में फतेह 110, शाहिद 1, साहब 2, फतेह 313, कियाम 1 जैसी मिसाइलें शामिल हैं। वहीं मीडियम रेंज में शाहब 3, हुवेजेह, इमाद, सेजिल, खुर्रम शहर और गदर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन इजराइल ने अपना सुरक्षा कवच मजबूत किया हुआ है। हाईटेक 5th जनरेशन के फाइटर उसके अपने सैन्य बेड़े में शामिल हैं। छोटा देश होने के कारण इजराइल ने खुद के लिए गलती की गुंजाइश ना के बराबर रखी है। हमेशा तैयारी के साथ कुछ नया इजाद करके इजराइल ने अपने दुश्मनों को चौंकाया है। इजराइल की एक और बड़ी ताकत है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद को किलिंग मशीन या दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ खतरे को दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैक करके खत्म कर देती है। खामेनेई के खात्मे में मोसाद का बड़ा रोल रहा है। दरअसल इजराइल के बनने का इतिहास ही उसकी ताकत का सीक्रेट है। दुनिया के बीच रहकर इजराइल 24 घंटे वार मोड में रहता है। इजराइल के वजूद में आने के इतिहास को देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद मुस्लिमों और यहूदियों ने ब्रिटेन से आजाद हुए जमीन के बड़े टुकड़े को अपने देश के तौर पर बनाना शुरू किया। 1948 में यूएन की पहल पर बंटवारा हुआ। यहूदियों का नया देश इजराइल बना और जो गैर यहूदी थे वो फिलिस्तीन में आ गए। लेकिन कुछ मुस्लिम देशों को इजराइल का बनना पसंद नहीं था। शुरुआत में इजराइल के विरोधी फिलिस्तीन के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ही थे, जिन्होंने इजराइल के बनते ही उस पर हमला किया। बाद में 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इजराइल के खिलाफ हमले में यमन भी शामिल हो गया और वो भी इजराइल का दुश्मन हो गया। मुस्लिम देशों के इस हमले के पीछे तर्क ये दिया गया कि इजराइल मुस्लिमों पर अत्याचार करता था, उन्हें उनकी जमीन से भागने पर मजबूर करता था। एक दूसरा तर्क ये भी था कि मुस्लिम देश इजराइल को विदेशी शासन वाला मानते थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस दुश्मनी में तब ईरान नहीं था और ना ही लेबनान था और ना ही तुर्की थे, बल्कि ये देश इजराइल के एक तरह से दोस्त ही थे। 1979 में ईरान की क्रांति के बाद शाह रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई की वापसी हुई और जनमत संग्रह में ईरान इस्लामिक देश घोषित हो गया। खामनेई ने इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए। नतीजा यह हुआ कि इजराइल से संबंध तोड़ लिए। खामनेई ने ऐलान कर दिया था कि देश सिर्फ फिलिस्तीन है, इजराइल नहीं। तब खामनेई ने कहा था कि इजराइल मुस्लिमों के लिए छोटा शैतान है और अमेरिका बड़ा शैतान।
खामेनेई इजराइल का नाम इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता था। यमन में हुती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन खामेनेई के हथियार थे। इन्हीं के जरिए आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। अब ऐसे में इजराइल को नक्शे से मिटा देने वाले ईरान के पास अगर परमाणु बम आ जाता तो इजराइल का वो क्या हश्र करता, इसकी कल्पना ने ही इजराइल को इस बड़े हमले के लिए मजबूर किया। हालांकि इजराइल के सामने अभी ईरान के परमाणु हथियार खतरा बनकर नहीं आए थे, लेकिन यह भी सच है कि ईरान इसके बेहद करीब था। किसी भी वक्त वो परमाणु हथियार की टेस्टिंग करके परमाणु संपन्न देश बन सकता था। मगर बीमारी से पहले इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसके न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की दिशा में बढ़े कदमों को रोक दिया, बल्कि सुप्रीम लीडरशिप को ही खत्म करके सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए। खामेनेई को खत्म करने की तैयारी में इजराइल और अमेरिका महीनों से लगे हुए थे। खामेनेई की हर मूवमेंट को इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA ट्रैक कर रही थी। मौका पिछले शनिवार को मिला। एक अहम खुफिया जानकारी मिली। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई शनिवार की सुबह सेंट्रल तेहरान के कंपाउंड में मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ इतिहास में दर्ज हो गई वो तारीख और वो तस्वीर जिसने ईरान के वजूद को जमींदोज कर दिया। इस युद्ध की सबसे मारक और मकसद वाली तस्वीर थी जब इजरायली जेट विमानों ने स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार की सुबह करीब 9:40 पर इस कंपाउंड पर ताबड़तोड़ 30 बंकर ब्लस्टर बम गिराए। बमों के बारूद से हुए इसी धमाके ने ईरान के साथ साथ दुनिया का मुस्तकबिल बदल दिया। बारूद के इसी धमाके में ईरान का एक युग, एक सत्ता समा गई। सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई इन्हीं खंडरों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। इस हमले में इजराइल और अमेरिका ने अकेले खामेनेई का खात्मा नहीं किया, बल्कि ईरान की टॉप सैन्य लीडरशिप को भी मौत की नींद सुला दिया। नसीर जादेह जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसावी ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, मोहम्मद पाकपुर IRGC कमांडर इन चीफ, अली शमखानी सीनियर सुरक्षा सलाहकार, सालाह अजदी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, मोहम्मद शिराजी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख और खामेनेई और सेना के बीच की मुख्य कड़ी इस भयानक हमले के शिकार हुए। अमेरिका और इजराइल के इस हमले से ईरान को उबरने में वक्त लगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान घुटनों के बल ना खड़ा हो। ये बात ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने ऐलानिया तौर पर कह भी दी है, लेकिन फिलहाल ईरान ने हार नहीं मानी है। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ईरान पूरा जोर लगाए हुए है। हालांकि अपने वजूद की चिंता ईरान को भी थी, खुद की सुरक्षा, अपने तेल भंडार की सुरक्षा और इजराइल और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से सुरक्षा। इसीलिए ईरान को परमाणु बम चाहिए था। आज दुनिया का हर वो देश असुरक्षित है जिसके पास अपनी रक्षा करने के लिए परमाणु बम नहीं। परमाणु बम का होना ही आज की दुनिया में सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी दिखाई दे रहा है। नतीजा यही है कि परमाणु हथियारों की होड़ अब बेतहासा बढ़ने वाली है। दुनिया का हर देश चाहेगा कि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बने, और जब जब कोई कमजोर देश इस होड़ में शामिल होने की सोचेगा, अमेरिका और इजराइल उस देश का वही हाल करेंगे जो उन्होंने ईरान का किया। लेकिन मिडिल ईस्ट का संकट उसकी ताकत में नहीं, तेल में है। मिडिल ईस्ट पर दुनिया के ताकतवर देशों की नजर इसीलिए भी है क्योंकि वहां अकूत तेल के भंडार है। इस लड़ाई में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के हर वो देश इजराइल के साथ खड़े हैं जिन्हें तेल चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
शुरुआत में कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान अमेरिका का युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खामनेई को खत्म कर दिया, युद्ध भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया बॉस, उसने तबाही मचा दी। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है और उसने दिखाया भी है कि अमेरिका के पास होंगे इससे बढ़कर एक एडवांस हथियार। जहां चाहे वहां कब्जा कर सकता है अमेरिका, लेकिन ईरान को कमतर आंकने की गलती करके उसने बड़ी भूल कर दी है। इसी बीच ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है कि कई देश ईरान के खिलाफ मोर्चे में उतरना चाहते हैं। वो देश हैं जहां मौजूद अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है। सऊदी और यूएई, जिस अमेरिकी छाया में खुद को महफूज समझते थे, वहां धड़ाधड़ मिसाइलें गिर रही। जॉर्डन भी इसी जद में है। और सबसे बड़ी बात, ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस को टारगेट नहीं कर रहा, इन देशों में बड़े संस्थानों को उसने टारगेट किया है। और यह ट्रंप तक मैसेज पहुंचाने के लिए काफी है। ईरान का आरोप है कि इन देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन हमले के लिए दी है, तो उसका बदला लिया जा रहा है। अब पलटवार में अगर ये देश भी ईरान पर धावा बोल देंगे तो फिर जाहिर है कि स्थिति और विस्फोटक होगी।